हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से इकोनॉमिक कैप्सूल वीडियो सीरीज के लेक्चर 2 में मेरे यानी शुभम शर्मा के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एज यू आर ऑल वॉचिंग ऑन टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स में जो आप देख रहे हैं। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ गया है लास्ट वीक 8.22 बिलियन डॉलर्स हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है और अभी कितना हो गया है 501.70 बिलियन यूएसडी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया। आपने सबने ये न्यूज़ तो देखी, आपने पढ़ा भी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ गया, लेकिन आपके मन में कुछ सवालों ने जरूर से घेरा डाला हुआ होगा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ तो गया, लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है। दूसरा सवाल, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। तीसरा, कौन सी मॉनेटरी अथॉरिटीज है वो इसको रेगुलेट करती है या मैनेज करती है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा कि कौन से इंडिया में वो एक्ट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सारी दुनिया जब लॉकडाउन में है तो कैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, क्या कारण रहे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। और पिछले वीक भी एक इंक्रीज हमें देखने को मिला था 3.43 बिलियन यूएसडी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। कंटिन्यूअसली ये बढ़ रहा है, इसका क्या रीजन है। पांचवा, इसकी क्या उपयोगिता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसके। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट, इसको जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी मैनेज करता है वो इसको रखता कहाँ है और क्या इसका यूज है, कैसे इसका यूज वो लेता है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब के साथ हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इकोनॉमिक कैप्सूल के हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, विदेशी विनिमय भंडार। सबसे पहले इसको मॉनेटरी अथॉरिटी जो रेगुलेट करती है वो है सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। दूसरा जो सवाल था हमारा, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी है किसी भी कंट्री की, इंडिया की बात करें तो आरबीआई, वो क्या करता है, जो विदेशी मुद्राएं होती है, फॉरेन करेंसीज होती है, उनको किसी ना किसी फॉर्म में वो स्टोर रखता है। मतलब या तो वो डायरेक्ट करेंसी स्टोर रखेगा, दूसरा या गोल्ड की फॉर्म में रखेगा, तीसरा एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। देखिए, चार चीजें। फॉरेन करेंसी एसेट, एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति। तो डायरेक्टली फॉरेन की जो करेंसी है, विदेश की जो मुद्रा है, उसकी संपत्ति के रूप में रख लेगा। दूसरा गोल्ड के रूप में रखता है। तीसरा एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब बोले सर ये क्या है। देखिए, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का नाम सबने सुना है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंट्री इंटरेस्ट बियरिंग एसडीआर अपने पास रखती है। एसडीआर मतलब इंडिया इंटरेस्ट देता है, होल्ड करता है एसडीआर को। क्यों करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो इसी में मैनेज होता है। दूसरा, किसी कंट्री को एसडीआर की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो पूरे होल वर्ल्ड में यूएसडी का प्राइस कम हो रहा है, मतलब डॉलर का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है और गोल्ड स्टोरेज भी कम हो रहा है किसी कंट्री का, तो वो एसडीआर को यूज करती है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को। आईएमएफ ने 1973 के टाइम पे इसको यूज करा। उसके बाद में देखिए 2009 का जो ग्लोबल क्राइसिस आया था ना, उसमें सबसे ज्यादा एसडीआर अलोकेट किए गए थे आईएमएफ द्वारा। एसडीआर क्या होता है, कोई कंट्री इंटरेस्ट देके इनको खरीदती है, आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं वो एसडीआर को होल्ड करते हैं, मतलब आईएमएफ के जो मेंबर कंट्री है वो ये रखते हैं और फ्रीली ट्रेड किया जा सकता है उन कंट्रीज के बीच में जो आईएमएफ के मेंबर है। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस फॉर्म में स्टोर है, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड सोने की फॉर्म में। ये सोने वाला सोना है ना, वो सोने वाला सोना नहीं है। तीसरा, रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ मतलब कि आईएमएफ में हमारा कितना रिजर्व है उसके अकॉर्डिंगली। तो चारों का जब टोटल हम लोग देखते हैं, अभी करंट आप लोग देखिए, जो आपके सामने आरबीआई की एक पीडीएफ शो हो रही है, उसका डेटा है, तो 463.63 बिलियन डॉलर, 463.63 बिलियन डॉलर, खरब डॉलर हमारे पास डायरेक्ट फॉरेन करेंसी एसेट है। 32.352 ये किस फॉर्म में हमारे पास, गोल्ड की फॉर्म में, मतलब 35 खरब डॉलर का गोल्ड हमारे पास स्टोर है। तीसरा एसडीआर, तो एसडीआर हमारे पास 1.442 बिलियन डॉलर्स का स्टोर है और जो रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ है दैट इज 4.278,
मतलब 4 खरब डॉलर का रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ हमारे पास है। तो कुल मिला के ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया 501.70 डॉलर का। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की, तो 2016 में आईएमएफ ने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के लिए एक 5 कंट्रीज का जिसके पास XDR कोड है उनका एक बास्केट बनाया था 5 कंट्रीज की करेंसीज का। तो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहला चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा जापान, फोर्थ यूएस डॉलर एंड फिफ्थ इंग्लैंड की जो करेंसी है वो। तो ये 5 करेंसीज का उन्होंने बास्केट बनाया, उसके भी यहाँ पे SDR डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कि कैसे इस कंडीशन में जब इंडिया की 2020-21 की ग्रोथ रेट है वो 1.5% एस्टिमेट की गई है, उस कंडीशन में क्या ऐसे रीजंस रहे? इंटरनेशनल लॉकडाउन अभी चल रहा है कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से, तो क्या ऐसे रीजंस रहे कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ रहा है? तो सबसे पहला जो रीजन है इसका वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का, उसके जो स्टेक होल्डर हैं वो वापस इंडिया की तरफ रिटर्न कर रहे हैं, और इसीलिए 2.75 बिलियन डॉलर्स का एक इंक्रीज उस वजह से हमें देखने को मिला इस वीक। ठीक है, तो जून के वीक में उनकी वजह से पहला आया। दूसरा, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, कच्चे तेल का जो पैसा है, मनी है, सॉरी प्राइस है, कीमत है, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। इस वजह से हमें जो फॉरेन करेंसी देनी पड़ रही है, अगर हम इंपोर्ट करेंगे क्रूड ऑयल को तो ऑब्वियसली हमें फॉरेन करेंसी के रूप में पे करना पड़ेगा उसको। तो वो जो प्राइस डिक्रीज हुआ है उस वजह से भी एक स्टोर कैपेसिटी हमारी बढ़ी है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है लॉकडाउन की वजह से जो फॉरेन ट्रेवल्स है हमारे वो डिक्रीज हो गए, उस वजह से भी एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी देखने को मिली। और जो फोर्थ रीजन है वो रिलायंस का एक सब्सिडरी है जियो, तो उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है 97,000 करोड़ का, तो उस वजह से भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। अब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, लेकिन आरबीआई करेगा क्या इसका? क्या इसके यूज है? बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लुएंस करने के काम में आता है। मान लो किसी कंट्री के पास एनएफ स्टोरेज है अगर, तो उसके पास एक बैकअप रहता है, तो इंपोर्ट बिल हम लोग 1 ईयर तक अब अफोर्ड कर सकते हैं। जो हमारी करंट 5 जून के डेटा के हिसाब से कंडीशन है, तो इंडिया अभी 1 साल तक इंपोर्ट बिल को अफोर्ड कर सकता है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा। दूसरा, अभी करंटली लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी में जो डिक्रीज हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसमें भी हम लोग हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का बैकअप दे सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट को आरबीआई इंश्योर कर देगा, आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है ना, उसके पास ये जो स्टोर है उससे गवर्नमेंट को इंश्योर कर देगा कि हमारे पास एनएफ स्टोर है, सो आप लोग अच्छी पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो ये दूसरा सिग्निफिकेंस हमारे पास आया। तीसरा, जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास होता है, हमारी रुपये की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो हमारा अब आप देखेंगे, देखिए जो रुपये का वैल्यू है ना डॉलर के कंपैरिजन में वो इंक्रीज होगा। तो ये सिग्निफिकेंस हमने देखे। फोर्थ, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखता कहां है और क्या करता है? हमने क्या करता है ये तो पढ़ लिया ना, क्या करता है बेसिकली, अब रुपये का वैल्यू इंक्रीज होगा, जो ट्रांजेक्शन है फॉरेन ट्रांजेक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आरबीआई इसको रखता कहां है? देखिए 64% हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में या तो ट्रेजरी बिल के फॉर्म में या बॉन्ड्स की फॉर्म में रखा हुआ है। तो जो करेंसी का जो 64% है वो हमारा ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स की फॉर्म में बाहर है। इसके अलावा जब गोल्ड की फॉर्म की हम बात करते हैं ना, तो गोल्ड इंडिया के पास ऑलमोस्ट 653 टन का गोल्ड स्टोर है, मतलब 653 टन जो गोल्ड है इंडिया का, उसमें से ऑलमोस्ट 360 टन जो गोल्ड है वो ओवरसीज बैंक में, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड में है और अदर इंटरनेशनल बैंक्स है, उसमें स्टोर रखा हुआ है सेफली। तो वो भी स्टोरेज जो हमारे पास है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की फॉर्म में जब काउंट करते हैं तो वो इसमें काउंट होता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का गोल्ड का हमने देख लिया, एसडीआर का हमने देख लिया, रिजर्व पोजीशन की देख ली। देखिए अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास हमसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। यूएसए हमसे बहुत नीचे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में, क्योंकि उतना इंपोर्ट करता है यूएसए। जब हमने लास्ट वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है? इंडिया यूएसए को करता है ना। तो देखिए, और इंपोर्ट कहां से करता है? चाइना से करता है। तो जिन्होंने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है वो वीडियो देख सकते हैं,
आत्मनिर्भर भारत का हमारा वीडियो है, लिंक हमारा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं उन कंट्रीज की जिनका इंडिया से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो सबसे पहले प्लेस पे जो आता है दैट इज चाइना। चाइना का ऑलमोस्ट 3100 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है। तो 3101 बिलियन डॉलर का चाइना के पास है। इसके बाद जो दो कंट्री सेकंड नंबर पे आता है दैट इज जापान। जापान का ऑलमोस्ट 1378 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसके बाद तीसरा कंट्री आता है स्विट्जरलैंड, जिसका 848 बिलियन डॉलर्स का है। फोर्थ इज रशिया विच हैज ऑलमोस्ट 565 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एंड द फिफ्थ प्लेस इंडिया का आता है 501.70। करंट डेटा है 5 जून का आरबीआई का, तो उसके अकॉर्डिंग 501.70 करोड़। तो पांचवा सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाला कंट्री कौन बन गया? इंडिया बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से एक्ट इंडिया में आए। तो बेसिकली इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, आगे हमारा इस पे वीडियो रहेगा। फेरा एक्ट आया था 1973 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। देखिए फेरा में कुछ बातें थी जो बड़ी अटपटी थी, मतलब अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज का जो रूल है उनका तोड़ दिया तो वो सीधा आपके ऊपर क्रिमिनल केस चार्ज करेंगे। सो उसको फिर फेरा का रिप्लेसमेंट आया लिबरलाइजेशन के बाद में 1999 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। और जून 2001 में किसकी बात कर रहे हैं हम अब? फेमा की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इसको लेके आई। तो 1 जून 2000 को फेमा एक्ट आया था, जो इनेक्ट हुआ था 1 जून 2000 को, 2000 में हुआ था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फेरा एक्ट कब आया था? 1973 में। दोनों ही फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन के लिए आए थे, लेकिन फेमा में जो पॉलिसीज थी थोड़ी लिबरल की गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये दोनों रेगुलेशन एक्ट है जो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, फेरा एंड फेमा पे हमारी वीडियोस आएंगी। तो वापस हम रिवाइज करते हैं। देखिए खुशी की बात क्या, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 501.70। कितनी बढ़ोतरी हुई लास्ट वीक? 8.22। उससे पहले वाले वीक में 3.43 बिलियन डॉलर्स की हुई। उससे पहले कितना था, मतलब अभी से पहले 5 जून के डेटा से पहले जो 29 मई का डेटा था उसमें 493.8 बिलियन यूएसडी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने के रीजन हमने पढ़े। क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है, जो स्टेक होल्डर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के, तो वो स्टेक होल्डर वापस इंडिया को रिटर्न कर रहे हैं। और कितना इंक्रीज किया उन्होंने? 2.75 के अराउंड बिलियन डॉलर्स के अराउंड, उसी वजह से इंक्रीज हुआ। जियो ने 97,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाहर किया है, तो उस वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा। हमारी जो फॉरेन ट्रेवल्स है वो कम हो गई है। इसके अलावा हमने पढ़े कि क्या यूज होता है, आरबीआई कैसे इसको यूज करता है, कैसे ये हेल्पफुल होता है हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ाने में इन कंपेयर टू यूएसडी। इसके अलावा इसकी फॉर्म्स की हमने बात की, 4 फॉर्म्स में स्टोर करता है आरबीआई। पहला फॉर्म है वो फॉरेन करेंसी एसेट है, मतलब विदेशी मुद्रा के रूप में इसको संपत्ति के रूप में स्टोर कर लेता है। दूसरा गोल्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। तीसरा जो है वो एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, हमने पढ़ा। आईएमएफ ने 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो आई होप ये सारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अब आप अच्छे से, अब जब आपके पास नेक्स्ट टाइम न्यूज आए ना, तो अच्छे से आप बिल्कुल खुले दिमाग से उसको देखना कि कैसे फायदे हुए, क्या हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इकोनॉमिक कैप्सूल के हर वीडियो को अपडेट लेते रहिए, ताकि ये सारी जानकारियां आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।